नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी और दर्दनाक खबर अजमेर से। अजमेर के ब्यावर में दर्दनाक हादसा हुआ। अमृत कौर अस्पताल की शिशु नर्सरी में बड़ा हादसा हुआ। बारमर में हीट पड़ने से 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 मासूम बच्चों की मौत हुई है। अस्पताल के स्टाफ ने बच्चों को बचाने की कोशिश की। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। अजमेर के ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के मदर एंड चाइल्ड विंग की शिशु नर्सरी में हुए एक हादसे में 2 मासूमों की जान चली गई। दरअसल शिशु नर्सरी में वार्मर की हीट बढ़ने के चलते दोनों मासूमों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही चिकित्सालय प्रबंधन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी राहुल जैन, सहायक पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा मई जाब्ते के साथ अस्पताल पहुंचे। फिलहाल हादसे का कारण तकनीकी फॉल्ट बताया जा रहा है कि शिशु नर्सरी के एक वार्मर में अचानक हीट बढ़ गई, जिसके कारण वार्मर पर भर्ती 2 नवजात शिशुओं की हालत बिगड़ गई। मौके पर तैनात स्टाफ को भनक लगते तुरंत अस्पताल प्रबंधन को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद पीएमओ डॉक्टर एसएस चौहान, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीएम बोहरा, डॉक्टर एमएस चांदावत, डॉक्टर अशोक जांगिड़ मौके पर पहुंचे। एक हॉस्पिटल प्रशासन से कि जो एनआईसीयू वार्ड है उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वोल्टेज फ्लक्चुएशन था या मशीन का इशू था। उस कारण से सडनली 2 बच्चों की बर्निंग हुई है और इसकी सूचना पाते ही पुलिस प्रशासन और प्रशासन दोनों मौके पर पहुंच गया था। डॉक्टर्स के द्वारा उन बच्चों को बचाने की कोशिश भी की गई, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। बाकी बच्चे स्वस्थ थे। तुरंत मौके पहुँच के तुरंत डॉक्टर्स को निर्देश दिया गया था और डॉक्टर्स की टीम ने कार्रवाई करते हुए सभी मशीन्स को तुरंत चेक किया और बाकी मशीन में कोई इशू नहीं था। और इसी दर्दनाक घटना को लेकर न्यूज 18 राजस्थान के सवाल, अस्पताल की लापरवाही पर न्यूज 18 के ये सवाल हैं। अचानक कैसे बढ़ गया वार्मर का तापमान? शिशुओं की मौत के लिए शॉर्ट सर्किट का बहाना क्यों? शॉर्ट सर्किट हुआ भी तो उससे बचाव का उपकरण कहां था? शॉर्ट सर्किट कारण है तो फौरन वार्मर को डिस्कनेक्ट क्यों नहीं किया जा सका? क्या कोई भी स्टाफ वहां पर मौजूद नहीं था? क्या सुरक्षा के मानक पूरे करता है ये अस्पताल का प्रबंधन क्यों नहीं आ रहा सामने? 2 मासूमों की जान लेने वाली लापरवाही की सजा क्या तय होगी? प्रशासन कब करेगा अस्पताल पर कार्रवाई? तो अजमेर का ये अस्पताल है जहां ये घटना हुई। चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, वाकई बहुत दर्दनाक घटना है और वार्मर के यूं अचानक जो है हीट पर चले जाने की वजह से 2 बच्चों की जो है वो दर्दनाक मौत हो गई। क्या अस्पताल प्रबंधन ने इस पूरे मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया दी है? क्योंकि सीधे तौर पर ये अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। बिल्कुल आसिफ, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो खुल के कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। तकनीकी खामी का एक जो बहाना है वो ढूंढा गया है जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा। उनका कहना है कि तकनीकी खामी आने के चलते जो वार्मर में टेम्परेचर कंट्रोल करने का सेंसर लगा था वो उड़ गया। उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो हाई हुआ और उससे झुलसने से बच्चों की मौत हुई है। जी आसिफ। चंद्रशेखर, ये जो तकनीकी कारण इन्होंने बताया है कि तकनीकी खामी की वजह से इन बच्चों की जान चली गई, क्या इन्हें अंदाजा है ये किस तरह की सफाई दे रहे हैं? क्योंकि कई बार जो है बच्चा वार्ड के अंदर इन्हीं वार्म हीटर के ऊपर या वार्मर के ऊपर जो है काफी सारे बच्चे इनके ऊपर लेटाए जाते हैं या इनके अंदर रखे जाते हैं। ऐसे में अगर आने वाले समय में दोबारा ये जो है शॉर्ट सर्किट होता है या हीटर वार्म ज्यादा करता है तो कितने बच्चों की जान संकट में जा सकती है? क्या इसकी तकनीकी जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की नहीं है? क्या वहां पर इनको चेक करने वाला कि वार्मर ज्यादा हीट कर रहा है या कम हीट कर रहा है संभालने के लिए कोई नहीं आएगा? बिल्कुल आसिफ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अस्पताल के अंदर जो वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए जो मशीन लगाई जाती है वह आखिरकार क्यों नहीं लगाई गई? जब इसको लेकर के कारण पूछा गया जिम्मेदार अधिकारियों से तो उनका कहना था कि लाइट की ट्रिपिंग हुई, उसके बाद से जो सेंसर है वो उड़ा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है। जी आसिफ। चंद्रशेखर, ये इन बच्चों के बारे में आपको कुछ जानकारी मिल पाई? इनके पेरेंट्स के बारे में, क्या ये प्रॉपर अजमेर के रहने वाले लोग थे, दूसरे गांव से यहाँ पर आए थे? ये बच्चे जो हैं इनकी जच्चा बच्चा कैसे थे? कब ये जो है वो डिलीवरी हुई थी? इनके बारे में चंद्रशेखर कोई जानकारी?
बिल्कुल, देखिए जो दो बच्चों की डेथ हुई है पूरे मामले के अंदर, उसमें से एक बच्चे का जन्म जो है वो 14 अप्रैल को हुआ था। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि मात्र 5 दिन का वो मासूम था, जिसने अपनी अपनी आंखें भी पूरी तरह से नहीं खोली थी, लेकिन काल का ग्रास वो बच्चा बना। उसके बाद यदि हम दूसरे बच्चे की बात करते हैं तो उसका जन्म 7 अप्रैल को होना बताया जा रहा है। उस बच्चे को लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो प्री मैच्योर डिलीवरी थी। उसके बाद से उसकी जो स्वास्थ्य था वो कमजोर था और उसे वार्मर के अंदर रखा गया था, ऑब्जर्वेशन के अंदर वो बच्चा था। लेकिन ये डॉक्टर की मौजूदगी के अंदर ही इस तरह का बड़ा हादसा होता है, तो ये काफी कहीं ना कहीं काफी दर्दनाक है। जी बिल्कुल अभिषेक, ये जो वार्मर हीट की जो पूरी जिम्मेदारी होती है, जिस विभाग में वार्मर हीटर रखे जाते हैं, जहां पर बच्चों को जो है वो रखा जाता है, इसकी तकनीकी जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या नर्स की वहां पर जिम्मेदारी होती है? ये जिम्मेदारी किसकी है? उन शख्स के, उन लोगों के नाम सामने आने चाहिए जिनके ऊपर इस बच्चा वार्ड की या वार्मर की जो है वो जिम्मेदारी, उनके नाम भी सामने आने चाहिए। बिल्कुल, पूरे मामले के अंदर जो है वो पूरी जांच होनी चाहिए। डॉक्टर के सोनी जो है CMHO अजमेर, वह भी बीती देर रात अस्पताल पहुंचे थे और उन्होंने भी अधिकारियों से बात करके पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। के सोनी से हमने भी बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, साफ तौर पर जो है वो अस्पताल कहीं ना कहीं अपनी इस जिम्मेदारी से बच रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही पे साफ तौर पर कहा जाए तो अस्पताल प्रबंधन की ये जिम्मेदारी बनती है। 2 बच्चे असमय जो अभी 4 से 5 दिन पहले ही जन्मे थे, उनकी इस तरीके से दर्दनाक मौत हो गई। चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और डॉन के कातिल पर इनाम, देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में इनाम घोषित कर दिया गया। फरार आरोपी भैरूलाल पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर का बड़ा भाई है भैरूलाल। अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो भैरूलाल पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। ये वो आखिरी शख्स है जिसे पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसके अलावा तमाम दूसरी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। भैरूलाल पर 5,000 रुपए का इनाम है घोषित किया गया है और पुलिस को उम्मीद है कि बहुत जल्द इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर का बड़ा भाई है भैरूलाल, यानी जो मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर पकड़ा गया उसी का बड़ा भाई ये बताया जा रहा है। डॉन के कातिल पर इनाम, बाबू गुर्जर का बड़ा भाई भैरूलाल अब तक फरार है। इसके अलावा पुलिस के हाथ वो तमाम आरोपी लग चुके हैं जो देवा गुर्जर की हत्या में शामिल हैं। चूंकि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है आरोपी को ढूंढने के लिए, इसी कड़ी के अंदर पुलिस ने इसके ऊपर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। जयपुर में रीट में फर्जी अभ्यर्थी से पेपर दिलवाने का मामला, मोहाना पुलिस ने असली अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया। 8 महीने से ही आरोपी फरार चल रहा था, जिसका नाम सुरेश है। बाड़मेर में RGT नगर में छोटू गांव से गिरफ्तार किया गया। रीट फर्स्ट लेवल की परीक्षा में दूसरे युवक को बिठाया। परीक्षा केंद्र में पकड़ा गया था फर्जी अभ्यर्थी। 26 सितंबर 2021 को रीट की परीक्षा हुई थी। तो 8 महीने से आरोपी सुरेश फरार चल रहा था, अब जाकर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है।
ग्रेटर नगर निगम की साधारण सभा रद्द हो गई। 11 बजे होने वाली बैठक को रद्द कर दिया गया। साधारण सभा की बैठक कैंसिल हुई। मेयर ऑफिस से सभी पार्षदों को इनकार किया गया है। आज दूसरा दिन है और पहले ही दिन जमकर हंगामा हुआ था और आज भी बैठक होनी थी। आसार यही थे कि आज भी हंगामा होगा, लेकिन इस बैठक को ही रद्द कर दिया गया है। बैठक 11 बजे होनी थी, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता महेश धादीज के साथ। महेश, जैसा कि पूर्वानुमान था, अंदाजा लगाया जा रहा था कि जैसे हंगामा पहले दिन हुआ था वैसा ही हंगामा आज भी रहने वाला है, लेकिन आज दूसरे दिन की बैठक ही रद्द कर दी गई। नहीं, देखिए आसिफ, ये शुरू से ही ये था कि आज की जो बैठक होगी उसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि कल जिस तरह से आखिर के दौर में जब बैठक थी और उस समय में जबकि निंदा प्रस्ताव लाया गया था कमिश्नर के खिलाफ, सारे अधिकारी उठ करके पूरे बैठक से बाहर जा चुके थे और बहिष्कार कर दिया था पूरी साधारण सभा का। उन्होंने कहा था कि 2 एजेंडा पर जो चर्चा हुई है, जो प्रोसीडिंग हुई है, केवल वही मान्य करेंगे और उसके बाद की जो कोई भी कार्रवाई है उसको मान्य नहीं करेंगे। तो यानी कि बोर्ड के प्रशासन में और जनप्रतिनिधियों में, यानी पार्षदों में, मेयर में, ये खींचतान और विरोध तो कल ही बन गया था। मेयर ने ये जरूर कहा था कि आज बैठक जो है आगे की कार्रवाई को 11 बजे करेंगे, लेकिन सीईओ जो है या नगर निगम की जो कमिश्नर है यज्ञमित्र देव सिंह, उनका जो मिजाज देखने को कल मिला था उस हिसाब से लग नहीं रहा था कि बैठक कल हो पाएगी, क्योंकि जो तमाम अधिकारी थे वो इससे नाराज दिखाई दे रहे थे कि निंदा प्रस्ताव आखिर कैसे लाया गया, ये कानून संगत नहीं है। आज जब इस तरह की जो बात है वो सामने आई है अभी 10 बजे, क्योंकि पार्षदों के फोन आने लग गए थे और कि मीटिंग में उन्हें पहुंचना है या नहीं पहुंचना है, तो इसे लेकर के जो है कहीं न कहीं मेयर की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो बैठक है वो 11 बजे में नहीं बुलाई जा सकती, क्योंकि अधिकारी जो है वो नहीं पहुंचेंगे बैठक में, और जब अधिकारी पहुंचेंगे नहीं तो किसी तरह की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई नहीं जा सकती है। तो ऐसे में ये जो बैठक है वो अभी नहीं कराने का निर्णय किया गया है। कल 2 एजेंडा पर चर्चा होकर के रही थी, जिसमें कि जोनवार सफाई की जो व्यवस्था लागू की जानी है डोर टू डोर, उसको लेकर के हुआ था, और दूसरा जो अस्थायी बीट्स लगाई जानी है पार्षदों के यहाँ वार्ड में, तो उसे लेकर के भी सहमति बनी थी, जिसमें 7 से 10 सफाई कर्मचारी लगाए जाएंगे। बाकी के जो एजेंडा थे, 3 और एजेंडा पर चर्चा की जानी थी, उसमें अभी जो है वो चर्चा बाकी रह गई है, और उस पर जो बैठक का अगला हिस्सा है वो कब तक पूरा होगा या फिर उन प्रस्तावों को किस रूप में स्वीकार किया जाएगा, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल ये बात सही है कि यहाँ पर जो प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों के बीच में जो खींचतान की स्थिति बनी है वो किसी से छुपी नहीं है, और इसका जो असर है वो लंबे अरसे से निगम ग्रेटर पर देखने को मिल रहा था, और उसके साथ साथ में आम जन को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा था। अब कमोवेश किस तरह की स्थिति होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन क्योंकि नए जो है कमिश्नर वो अब महेंद्र सोनी जो है संभवतः जल्द ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं का विषय बना था। लेकिन आज किस तरह से जो है ये परिस्थितियां यहाँ पर बनाई कि मेयर ने अपनी तरफ से कहा था कि बैठक होगी, लेकिन कमिश्नर इस मूड में दिखाई नहीं दे रहे थे कि बैठक जो है इस रूप में कि जब उनके साथ में सम्मान का तरीका नहीं लाया जा रहा है और उन्हें भ्रष्टाचारी की संज्ञा दी जा रही है, अलग अलग तरीके से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उसे वे किसी हाल में स्वीकार नहीं करने वाले हैं। और इन्हीं तमाम विषयों को लेकर के जो बड़ी खींचतान थी वो कल भी देखने को मिली थी, और आज उसका असर ये देखने को मिला है कि जो बैठक की अगली कार्रवाई होनी थी वो यहाँ पर टाल दी गई है। ऐसे महेश, ये साधारण सभा की बैठक एक लंबे समय के बाद हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए साधारण सभा की बैठक होनी जरूरी है। एक तो इतना लंबा इंतजार, उसके बाद में पहले दिन बैठक शुरू हुई और पहले दिन भी बैठक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। दूसरे दिन लग रहा था कि कहीं ना कहीं गतिरोध खत्म होगा और आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो है साधारण सभा की बैठक में उठाए जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन ही बैठक रद्द हो गई। इस तरीके से अगर गतिरोध बना रहा तो जो जन सामान्य के जो मुद्दे हैं, जो आम लोगों के जो मुद्दे हैं, जो पार्षद यहाँ पर अपनी अपनी बात कहने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इस तरीके से तो जो है आगे विकास के काम हो ही नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि जो बैठक है वो रद्द हो गई है, और अब बैठक में जो है बैठक रद्द हो गई है, और बैठक में जो आगे के मुद्दे हैं उनको लेकर के किस तरह से चर्चा हो पाएगी और क्या विकास के जो कामकाज हैं, विकास की जो बात है वो किस रूप में जो है वो पूरी होती दिखाई देगी, वो जरूर देखने वाली बात है। क्योंकि जो महत्वपूर्ण एजेंडा की अगर हम बात करते हैं, जैसे एजेंडा में 5 बिंदु लिए गए थे और उसमें जो महज है केवल 2 बिंदु ही जो है पूरे किए गए थे।
बाकी के एजेंडा पर जो है बिल्कुल। चर्चा नहीं हो पाई थी। जी जी महेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। करौली हिंसा मामले में बड़ा अपडेट। करौली हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। अब तक 29 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 नाबालिगों को भी दस्तयाब किया गया। अब तक 33 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एएसपी किशोर भुटोलिया ने यह जानकारी दी। तो करौली हिंसा में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, यानी कि इस एक और गिरफ्तारी को मिला लिया जाए तो करौली हिंसा मामले में अब तक 29 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इन 29 गिरफ्तारियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं जिन्हें दस्तयाब किया गया है। तो अब तक कुल 33 एफआईआर हुई, जिसमें एक और आरोपी आज गिरफ्तार हुआ। करौली हिंसा में एक और बड़ा अपडेट। करौली में गृह विभाग की टीम जांच कर रही है, घटना की जांच कर रही है। गृह विभाग की टीम जो जयपुर से पहुंची है, आज सर्किट हाउस में आम जन से जन सुनवाई करेगी। सोमवार को करौली पहुंची है टीम। 20 अप्रैल तक करौली में ही रहेगी टीम, यानी कि आज सुनवाई होगी इस पूरे मामले की। और वो चश्मदीद, वो लोग जो इस घटना के समय वहां पर मौजूद थे, सभी से गृह विभाग की टीम पूछताछ करेगी। 20 अप्रैल तक ये टीम करौली में ही रहने वाली है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। अलवर जिले के मुंडावर कस्बे के मेन बाजार में कपड़े के शोरूम में आग लग गई। आग लगते बाजार में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की खबर मिलते फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा और आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक करीब 30 लाख का माल जलकर राख हो चुका था। बताया जाता है कि एसी में गड़बड़ी के कारण चिंगारी निकली और आग लग गई। अलवर की ये तस्वीरें, जहां पर एक कपड़े की दुकान में आग लगी। ये विनाश लीला साफ तौर पर देखी जा सकती है। जो जानकारी मिलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक एसी के अंदर चिंगारी निकली थी और इसी एसी की चिंगारी की वजह से ये आग धधक उठी। दुकान में आग लग रही है। इस इत्तला पर मौके पर पहुंचे नीमराना व खैरतल से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगाई जाकर आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। तकरीबन आग काबू में है और शीघ्र ही इस पर पूर्ण रूप से काबू कर लिया जाएगा। और ये खबर गंगानगर से। ट्रेन से फरार आरोपी, ट्रेन के टॉयलेट का शीशा तोड़कर आरोपी भाग निकला। अपहरण का आरोपी है। बेंगलुरु से राउंड अप कर सूरतगढ़ लाया जा रहा था। आरोपी चंद्रप्रकाश पर युवती के अपहरण का आरोप है। शादी का झांसा देकर युवती के अपहरण का आरोप है और इसे वहां से बेंगलुरु से सूरतगढ़ लाया जा रहा था, लेकिन चंद्रप्रकाश नाम का आरोपी टॉयलेट में गया और टॉयलेट से फरार हो गया पुलिस को झांसा देकर। साइबर ठगों के निशाने पर राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी एमएल लाठर के नाम से भेजे जा रहे हैं फर्जी मैसेज। डीजीपी एमएल लाठर की फोटो लगाकर दूसरे नंबरों से भेजे जा रहे हैं मैसेज। 9458559329 मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप किया जा रहा है। साइबर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने अपील की है ऐसे किसी भी फर्जी मैसेज में दिए गए लिंक पर ना क्लिक करें। आपके पास ऐसा कोई मैसेज या कॉल आए तो तुरंत पुलिस को जानकारी दी जाए।
तो डीजीपी की फोटो लगाकर दूसरे नंबरों से व्हाट्सएप मैसेज भेजे जा रहे हैं, लिंक भेजा जा रहा है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अगर डीजीपी लाठर के नाम से कोई व्हाट्सएप आए तो उस लिंक को क्लिक ना करें, टैप ना करें। अगर आप टैप करते हैं तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ये साइबर ठग हैं जो अलग अलग तरीके, रोज नए नए तरीके अपनाते हैं आपके साथ ठगी करने के लिए। जैसे तैसे करके ये आपको अपने मैसेज या बातों में फंसाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है ओटीपी का खेल। जैसे ही उनके हाथ ओटीपी लगती है, आपके अकाउंट में सारा पैसा उनके खाते में ट्रांसफर हो जाता है और आपके पास कुछ नहीं बचता। इसी कड़ी के अंदर आज एक नया खेल साइबर ठगों का, जिसमें डीजीपी एमएल लाठर के नाम का और उनकी फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है ठगी के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा के साथ। विष्णु, अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन साइबर ठगों के हौसले कितने बुलंद हैं। साफ तौर पर ये पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, ना केवल पुलिस को चुनौती दे रहे हैं बल्कि डीजीपी की फोटो लगाकर डीजीपी के नाम पर जो है वो लिंक भेजा जा रहा है। यानी साफ तौर पर जो है ये पुलिस के लिए चुनौती है और पुलिस के हाथ से ये कोसों दूर है। विष्णु, देखिए, वाकई में पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि अब राजस्थान पुलिस के जो मुखिया हैं, कुछ डीजीपी जो एमएल लाठर हैं, वे कुछ साइबर ठगों के निशाने पर हैं। साइबर ठगों ने उन्हीं की फोटो लगाकर अज्ञात जो नंबर, जो दूसरे नंबर है, मोबाइल नंबर है, उन्हीं से सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर मैसेज भेजना शुरू कर दिया, जिसमें वो सबसे पहले हाय हाउ आर यू और हाउ आर यू डूइंग, मतलब उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं लोगों से जी। उसके बाद जो है लोगों ने जब डीजीपी से जब उनको फोन करके पूछा कि आपके अज्ञात नंबरों से जिसपे आपका फोटो लगा हुआ है, आपके फोन मैसेज आ रहे हैं, तब उनको मालूम चला कि ये जो पूरा मामला है ये साइबर ठगी से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद पुलिस ने अपील की है कि किसी भी तरह के जो इस तरह के जो मैसेज हैं, उन पे आए हुए जो लिंक है, क्लिक है, या किसी भी तरह का पैसे मांगने की जो डिमांड है, उसको ना की जाए। अब जो पूरे मामले में साइबर जो पुलिस है उन्होंने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मौखिक निर्देश दिए गए हैं पुलिस को कि इस मामले में जांच की जाए और पता लगाया जाए कि ये लोग कौन हैं। जी हाँ बिल्कुल विष्णु, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आम लोगों को ये सलाह दी जा रही है, आम लोगों को ताकीद किया जा रहा है कि आप ऐसे किसी मैसेज से या लिंक से बचें। लेकिन चूंकि सबसे बड़ा जो पुलिस का कप्तान होता है, सबसे बड़ा पुलिस का जो मुखिया होता है वो डीजीपी होता है। साइबर ठगों की जो बेबाकी इस बात से समझी जा सकती है कि उन्होंने डीजीपी को भी नहीं बख्शा, डीजीपी के नाम से धड़ल्ले से मैसेज कर रहे हैं। ऐसे में जो साइबर सेल है, जो साइबर पुलिस है, उसका एक्शन तीव्र गति का होना चाहिए और आरोपी अब तक हिरासत में होने चाहिए थे। देखिए, ये जो पूरा मामला ये आज ही सामने आया है और ये जो नंबर है अब उन्हीं के आधार पर जांच की जा रही है कि ये नंबर कहाँ के हैं। फिलहाल अब तक जो सामने आया था वो ये है कि ये अक्सर जो साइबर ठगी के मामले हैं वो झारखंड में जामताड़ा, अरवा और अन्य जगहों से होते हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर ये टटलूबाज जो इस तरह की ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो अभी और ये भी पुलिस का मानना है कि हो सकता है कि ये जो नंबर है ये भी किसी और के नाम, मतलब फर्जी सिम के आधार पर, जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये सिम निकाली गई होगी, पक्का है। और इन्हीं के आधार पर पुलिस कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए आगे तक पहुंचेगी और जल्द ही माना जा सकता है कि इसमें गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और सीकर के होटल में आग का तांडव, रिंगस में होटल में आग लग गई। होटल में 2 लोगों के जलने की भी खबर मिल रही है।
NH52 पर स्थित मिलन होटल में यह आग लगी है। मौके पर पहुंचे पुलिस और नगर पालिका के अधिकारी, बताया जा रहा है कि 2 लोगों के जलने से उनकी मौत हो गई है। रिंगस होटल, जिसमें होटल का नाम बताया जा रहा मिलन होटल, NH52 पर यह होटल है। मौके पर फिलहाल नगर पालिका के अधिकारी और पुलिस पहुंच चुकी है। सीकर से पहले रिंगस जयपुर बीकानेर हाईवे पर मौजूद, चोमू के बाद रिंगस और रिंगस के बाद सीकर। इसी हाईवे के ऊपर रिंगस में एक होटल है जिसका नाम मिलन बताया जा रहा है। इसमें जलने से 2 लोगों की मौत हो गई है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।